दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि पेट रोग या आईबीएस जब खुद अपने आप को डायग्नोज करके कैसे पहचानें। तो दो तरह से आप पहचान सकते हैं, जैसे कि आप खुद को सिम्टम्स के जरिए आप पहचान सकते हैं, दूसरा आप पेट को डायग्नोज करके पहचान सकते हैं। आप पेट को डायग्नोज करेंगे तो आपको आईबीएस होने के सिम्टम्स तो दिखाई देंगे, उसके बाद जो पेट डायग्नोज करेंगे तो उससे जो आईबीएस से बड़ी समस्या होती है वो चीज पता चलेगी आपको कि आपको दिक्कत क्या क्या आईबीएस होने में हो रही है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है, आईबीएस में सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपको जो है नाभि खिसकी रहेगी। नाभि खिसकने की वजह से आपकी अगर ऊपर नाभि खिसके है तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, नीचे खिसकेगी तो डायरिया रहेगा, दाएं बाएं जाएगी तो यूटीएफ और मिक्सर आ सकता है। उसके बाद जो है आपको आंव आ सकती है, आंव के साथ साथ उसमें झाग आ सकती है, गुज्जे जैसा पीला पीला, ये सब समस्या आईबीएस में बनती है। ये तो हो गई पेट के मामले में कि क्या क्या समस्या बनती है। उसके बाद आपको क्या हो सकता है, पेट के दाएं बाएं जो है एक राड जैसा नले पड़ सकते हैं, नाभि के नीचे नले पड़ सकते हैं और नाभि के ऊपर का जस्ट एरिया एक राड जैसा पड़ सकता है। नाभि के चारों तरफ जकड़न हो सकती है क्योंकि उसमें जो है नसों में आंतों के ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण वो श्रिंक हो जाती हैं। ये समस्या आपको बन सकती है। और उसके बाद जो है नाभि के ऊपर जो है आपका और जो है पेनक्रियाज के नीचे का एरिया जो एब्डोमिनल एरिया होता है वो आपका टाइट रह सकता है, हमेशा वहाँ भारी भारीपन बना रह सकता है। ढेकार लेंगे तो वहां से गुड़ गुड़ की आवाज आ सकती है। उसके बाद पेट अगर आपका खाली रहेगा या भरा रहेगा तो हमेशा कुछ न कुछ गुड़ 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 की आवाज आ सकती है, पेट फुलाएंगे तो गुर गुर की आवाज आ सकती है। उसके बाद जो है आपकी बाथरूम बार बार लग सकता है, आपको गैस बहुत भयंकर बनेगी, आपको गैस की समस्या बहुत रहेगी कि आपको गैस बनती रहेगी हमेशा। ये सब आईबीएस के लक्षण है। ये सब आप इसको जो है आप डायग्नोज करेंगे तो पाएंगे कि ये समस्या अगर बन रही है तो समझ जाइए आपको आईबीएस है। तो उसके बाद जो है ये समस्या होने के बाद आपको माइंड में भी चढ़ जाता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद ना आना और जो है बार बार दिमाग पेट में लगा रहना, ये सब समस्या बन जाती है। तो ये तो हो गई सिम्टम्स। उसके बाद जो है ये अगर ये सिम्टम्स आपका मैच खा रहा है उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में या पेट के ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ दिक्कत आ चुकी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा पेट को दिखा के। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है नाभि चेक कर लीजिए। नाभि चेक करने का तरीका मैं बता रखा हूं वीडियो में, मगर एक बार इसमें बता देता हूं। नॉर्मल पेट फुलाइए जी, छोड़िए। दोस्तों क्या करना है कि 3 अंगुल बनाना है, उसके बाद इनके नाभि पे रखना है, उनको बोलना है पेट फुलाएं और धीरे धीरे पेट छोड़ें। वैसे ही नाभि अपना इसको जो है उंगली को अंदर डालते रहें तो देखेंगे कि आपको एक पल्स, ऐसे पल्स की आवाज आएगी, मतलब एक धड़कन की जो है वो पल्स करेगी। अगर बीच में कर रहा है तो नाभि बीच में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं दूसरी जगह कर रही है तो नाभि दूसरी जगह खिसकी हुई है। ये तरीका है नाभि चेक करने का दोस्तों। उसके बाद जैसे कि आपको जैसे हम डायग्नोज करके बता सकते हैं कि आपको आईबीएस में क्या क्या समस्याएं गंभीरता से बन सकती हैं। जैसे आपका पेनक्रियाज का एरिया ये है, आप यहाँ दबाएंगे तो जो है आपको पेन होगा, तो जान जाइए कि आपको पेनक्रियाज में दिक्कत है। नॉर्मली मसल्स पे दाबेंगे तो पेन तो होगा, मगर एक अंदर से जो चुभन का पेन आएगा अगर वो आ रहा है तो समझ जाइए आपके पेनक्रियाज में दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो है गॉल ब्लेडर का है, रिब्स के नीचे अंदर हाथ डालेंगे, अगर पेन आ रहा है तो समझ जाइए आपको गॉल ब्लेडर में इंफेक्शन है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इस साइड में अंदर डालने पे हाथ पेन आ रहा है तो ये स्प्लीन का एरिया है, इसमें आपका इंफेक्शन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप दाबते हैं, पेन आ रहा है तो समझ जाइए आपको बड़ी आंत में दिक्कत है। और अगर आप यहाँ दाबते हैं तो आपको छोटी आंत में दिक्कत है, अगर पेन आ रहा है तो इन्फ्लेमेशन हो चुका है छोटी आंत में। उसके बाद दोस्तों यहां आप दाबते हैं तो आपका लीवर का एरिया है, अगर इधर पेन आ रहा है जान समझिए आपके लीवर में दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों अगर इधर आप दाबते हैं तो उसके बाद ये म्यूकस का एरिया है, इधर आपको दिक्कत आ रही है तो समझिए आपको म्यूकस में प्रॉब्लम है। उसके बाद दोस्तों इधर जो है ये एरिया पे अगर दाबते हैं आप तो इधर WD यानी सेक्सुअल एरिया है ये, अगर इधर आपका टाइट हुआ है या पेन है तो आपको जो है सेक्सुअल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नाइटफॉल ज्यादा हो सकता है, वीर्य के साथ साथ आपको जो है शीघ्र
पता नहीं धातु होती है जो गिरता है वो हो सकता है। अगर कोई ज़्यादा मास्टरबेशन कर देता है, ये एरिया नाजुक हो जाता है पूरा, तो उसके कारण ये पूरा टाइट हो जाता है। किसी किसी को ज़्यादातर देखा गया है कि मैंने IBS पेशेंटों में कि ज़्यादातर लड़के या रहते हैं तो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर दिए रहते हैं, उसके कारण IBS बन जाता है उनको। तो उससे क्या होता है IBS मास्टरबेशन करने से कि ये एरिया पूरा नाजुक हो जाता है, उससे जो है नाभि खिसकने का चांस रहता है, नाभि खिसक जाती है तो IBS हो जाता है। दोस्तों अगर इधर आपको पेन आ रहा है तो लेफ्ट ओवरी में दिक्कत है अगर, और दोस्तों इधर अगर दाब के देखते हैं अगर पेन आ रहा है तो राइट ओवरी में आपको दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहां दाबते हैं तो आपको समझ जाइए डायरिया की दिक्कत है। और उसके बाद अगर यहां आपको पेन आ रहा है तो समझिए आपको कॉन्स्टिपेशन भयंकर वाला है। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो है उल्टा हो जाइए। इधर आप अगर दाबते हैं पेन आ रहा है तो समझ जाइए छूने पे या दबाने पे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आपका समझ लीजिए कि आपको ये एल्कलाइन है या आपका एल्कलाइन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद यहाँ पे दबा रहे हैं तो आपका समझिए कि राइट किडनी भी आपकी इन्फेक्शन है। अगर इधर दाबते हैं तो आपका एसिड का एरिया है, एसिड बढ़ा हुआ है अगर बहुत ज्यादा पेन आ रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी लेफ्ट किडनी है। दोस्तों ये दोनों मैंने बता दिया। अगर ये सब चीजें आप डायग्नोस कर लेते हैं तो ये सब समस्या अगर बहुत ज्यादा आपको जहां जहां मैं बताया दाब के वहां अगर पेन आ रहा है तो उस जगह पे मैंने जो नाम बताए वो उस चीज में आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको दिक्कत हो गई है। अगर इस चीज का जल्द से जल्द आप इलाज नहीं कराएंगे तो ये समस्या बढ़ती ही जाएगी और इन ऑर्गन्स पे और ये इन्फ्लेमेशन फैलाते ही जाएगा। तो दोस्तों मैंने सिम्टम्स बता दिए और पेट के अगर सिम्टम्स मैच खा रहा है आपका, उसके बाद पेट डायग्नोस कर लीजिए, पेट में अपना चेक कर लीजिए कौन से एरिया में हमको कहाँ दिक्कत ज्यादा आ रही है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोस कर पा रहे हैं तो अपने आप को समझ जाइए कि IBS है या पेट रोगी हो चुके हैं आप। तो जल्द से जल्द किसी न्यूरोथेरेपी तो बहुत है, सेंटर खुले हुए हैं, आप न्यूरोथेरेपी ले सकते हैं, मगर सही जगह पे सही फार्मूला सही गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन थेरेपी लेना नहीं है कि आप कहीं भी थेरेपी ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। हम लोगों ने बहुत भटका है, इधर उधर लगभग 7-8 जगह थेरेपी ली है, मगर सही थेरेपी सही गाइडेंस सही डाइट सही जो है योगा ये सब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीजें सही गाइडेंस मिलेंगी तभी आप निकल पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे भटकते रहेंगे, कोई आपको ठीक करने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।